इटली के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो ने फुली फंडेड पीएचडी पोजीशंस अनाउंस की हैं। इसमें आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। आपको 1400 यूरो स्टाइपेंड दिया जाएगा जो कि पीकेआर में तकरीबन 4.5 लाख बनते हैं। इस प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो की बात करेंगे जिसका पूरा नाम यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निको दी मिलानो भी है। इस यूनिवर्सिटी ने 174 फुली फंडेड पीएचडी पोजीशंस अनाउंस की हैं जिसमें आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे भी आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफी लीडिंग यूनिवर्सिटी है इटली के अंदर। तो आज हम इसमें बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इवोल्यूशन क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे और किस तरह से अप्लाई करना है और डेडलाइन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बेनिफिट्स में आते हैं। बेनिफिट्स पे जाने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और तमाम यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप की ऑफिशियल लिंक्स के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें। बेनिफिट्स में आपको सब बेनिफिट चाहिए। आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्टाइपेंड की हम बात करें तो स्टाइपेंड में आपको 16,800 यूरो दिए जाएंगे जो कि पीकेआर में तकरीबन 54 लाख समथिंग बनते हैं, जो कि महाना आपको 1400 यूरो, पीकेआर में 4.5 लाख रुपए तक स्टाइपेंड है वो भी दिया जाएगा। स्कॉलरशिप में आप एक्सचेंज प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि किसी और कंट्री में जाके आप रिसर्च कर सकते हैं। उस सूरत में आपका जो स्टाइपेंड होता है 50% इंक्रीज होता है। जो आपका 1400 यूरो मिलते हैं वो आपके 50% इंक्रीज हो जाएंगे। और उसके अलावा अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं, किसी समर स्कूल पे जाते हैं, किसी वर्कशॉप पे जाते हैं तो हर साल 1500 यूरोज तक आपको अलाउंस भी दिया जाएगा। तो इतने सारे अलाउंसेज हैं इसके। और सबसे बड़ी बात ये यूनिवर्सिटी काफी लीडिंग यूनिवर्सिटी है इटली के अंदर। काफी सारे इसमें जो पीएचडी पोजीशन है, कुछ जर्नल है और कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड भी पीएचडी पोजीशन है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट्स पे हम जाते हैं। इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए मास्टर्स की जो कि 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की मास्टर्स होती है वो एक्सेप्टेबल है, और रिसर्च प्रपोजल आपके पास होना चाहिए। और सीवी और रिसर्च प्रपोजल इवोल्यूशन क्राइटेरिया में काफी हेल्पफुल रहते हैं। रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए जो कि 4 से 8,000 वर्ड्स तक का होना चाहिए और इस 4 से 8,000 की लिमिट में जो रेफरेंसेस होते हैं, टेबल्स होती हैं या जो ग्राफ वगैरह होते हैं वो बिल्कुल काउंट नहीं होते। जो वर्ड्स होते हैं वही काउंट किए जाते हैं। इवोल्यूशन क्राइटेरिया पे हम आते हैं तो इवोल्यूशन क्राइटेरिया में जो सीवी है, सीवी के 45 पॉइंट्स हैं। सीवी में कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, बनाना बहुत सिंपल है। और आप यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं तो यूरोपास फॉर्मेट बेस्ड रिकमेंडेशन होगी मेरी। यूरोपास सीवी किस तरह से आप बना सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको सीवी में ऐड करनी है। जो आपने बैचलर से जो आपने रिसर्च की है आपको वो ऐड करनी है। आपने जो मास्टर्स में रिसर्च की आपको वो ऐड करनी है। और उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर साइंस पे, फॉर एग्जांपल आपकी कंप्यूटर साइंस फील्ड है तो उसमें आपके काफी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे या आपकी जो जैसे पाइथन हो गया, सी लैंग्वेज हो गई, उसमें आपकी एक्सपर्टीज है, आपने पढ़े हैं या उनके सर्टिफिकेट हैं आपके पास, तो वो भी आपने सीवी में ऐड करने हैं। अगर आपका एक्सपेरिमेंटल वर्क है तो आप वो मेंशन करेंगे। और अगर आपने रिसर्च टूल्स आपने यूज किए हैं या आपने यूज करने सीखे हैं तो वो आपने मेंशन करने। ऐसी टेक्निक्स हैं, कोई प्रिंसिपल्स हैं जो आपने सीखी हैं या जिस पे काम किया है या जिसका आपने एक भी प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है तो आपने वो सारी चीजें जरूर मेंशन करनी है सीवी में। 5 जो पॉइंट्स हैं वो आपके ज्यादा से ज्यादा सिक्योर हो सके। और उसके अलावा जो रिसर्च प्रपोजल है, रिसर्च प्रपोजल आपने बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। अगर आपका जो प्रोग्राम है वो प्रोजेक्ट बेस है तो आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो आपके प्रोग्राम से मैच होना चाहिए। अगर आपके प्रोग्राम है वो जर्नल पोजीशन से, प्रोजेक्ट बेस काम नहीं है तो आप एक जर्नल रिसर्च फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 4 से 8,000 वर्ड्स का होना चाहिए जिसमें रेफरेंसेस और टेबल्स और फिगर्स काउंट नहीं होगी। आपके पास 55 मार्क्स का रिसर्च प्रपोजल है तो ज्यादा से ज्यादा आपने इस पे मेहनत करनी है। अपने सीनियर से, अपने टीचर से इसको रिव्यू करवाना है और उसके बाद आपने अपलोड करना है क्योंकि पासिंग मार्क्स तो 60 हैं, 60 मार्क्स पे आप पास हो सकते हो, लेकिन 60 मार्क्स पे आपको मैंडेटरी नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप अवार्ड की जाएगी। वैसे तो 170 पोजीशन है इस स्कॉलरशिप में, लेकिन जो हाईएस्ट जिसके पॉइंट्स होंगे उनको 170 पीएचडी की पोजीशंस ऑफर की जाएंगी। तो इस वजह से आपने सीवी सब ज्यादा अच्छे तरीके से बनानी है और आपने रिसर्च प्रपोजल में ज्यादा से ज्यादा काम करना है और रिसर्च प्रपोजल को बहुत अच्छे तरीके से बनाना है और उसके बाद ही आपने अपलोड करना है। तो इंटरव्यू के लिए ये कॉल कर सकते हैं, लिखा हुआ है कि मेक कॉन्टेक्ट फॉर द इंटरव्यू, लेकिन इंटरव्यू के इसमें कोई मार्क्स नहीं होते। अप्लाई करने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने लिंक ओपन करनी है। लिंक को ओपन करने के बाद आपने
रजिस्टर करना है इस लिंक पे, तो आपके जो क्रेडेंशियल होंगे आपको ईमेल के थ्रू भेजे जाएंगे, यूजर नेम और पासवर्ड। और यूजर नेम और पासवर्ड के बाद आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और उसके बाद आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आती है, वो आपने फिल करनी है। काफी आसान प्रोसीजर है और इन दी एंड आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सबमिट करनी होती है। इस प्रोसेस के दौरान अगर आपको कोई कंफ्यूजन डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। इस प्रोसेस में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। और डेडलाइन की बात करें तो डेडलाइन 18 दिसंबर डेडलाइन है, अभी भी तकरीबन 18 दिन पड़े हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है रिसर्च प्रपोजल और सीवी पे काम करने के लिए। यूनिवर्सिटी की 25 यूरोज एप्लीकेशन फीस है जो कि 10 से 15,000 तक बनती है। 174 काफी सीट्स है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जरूर आप ये एप्लीकेशन फीस पे करें। और अगर आप सीवी और आपका जो रिसर्च प्रपोजल अच्छे तरीके से आप बनाते हैं तो आप जरूर इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में आप सर्टिफिकेट्स और आपकी पब्लिकेशंस जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें।